हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अच्छा नाना, मैना दीदी कैसी है हमारी? आपकी कृपा और आशीर्वाद से कुशल से है बाबा। मैना दीदी को ये उदी देना और हमारी मैना दीदी से कहना कि हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं। नाना साहेब, नाना जी बन गए? साईं बाबा ने दिए हैं और पूछ रहे थे मैना ताई कैसी हैं। आप शिरडी होकर आए हैं? दामाद जी, ये आपके लिए भेंट है। अब आप और मैना ताई हमें कब भेंट देंगे? हमें सचमुच का नाना नानी कब बनाएंगे? मैना बेटी, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैना, दामाद जी किसी वैद्य को जल्दी बुलाइए। जी। नाना साहब, वैद्य की कोई जरूरत नहीं है। आप सचमुच के नाना बनने वाले हैं। एक बात बताओ, ये जुड़वा बच्चों वाली बात तो तुम्हें ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने पहले ही बता दी थी ना? हाँ दुर्गा बाई, वो जो भविष्यवाणी बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं होती। अब कब आ रहे हैं वो हमारे गांव? क्यों? मैना का भविष्य पूछना है क्या? आएंगे तो जरूर पूछ लूंगी। कि हमारी मैना लवकुश को जन्म देगी या 5 पांडवों को या फिर श्री राम को। प्रणाम साईं बाबा। घर जाओ जल्दी से। अरे नाना, अरे आओ इधर आओ। बाबा बैठो। अकेले आए हो नाना? बाबा, मेरा तबादला जामनेर में हुआ है। नानी घर में सामान बांध रही है। अरे मैं रामलाल की बात कर रहा हूँ। रामलाल। कौन रामलाल? मेरे साथ तो कोई रामलाल नहीं था। तुम्हारे साथ नहीं था? लेकिन तुम तो रामलाल के साथ थे। कोपरगांव जाने से पहले तुम्हें रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ मिला था और तुम उससे मेरी बात कर रहे थे। मैं नाना साहब चांदोलकर, साईं बाबा का भक्त हूँ। हम आपको प्रणाम करते हैं ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। याद आया ना? बाबा, आप तो सब जानते हैं। अरे मालसापति, तुम घर जाओ। हाँ, भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही। जाओ जाओ। मैंने रामलाल से कहा था कि वो चाहे तो हमारे साथ चल सकता है, लेकिन वो 3 थे और उनके साथ आपके दूसरे भक्त भी थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नाना साहिब, आपने जो कुछ भी साईं बाबा के बारे में बताया उसे सुनकर हम तीनों के मन में साईं बाबा के दर्शनों की इच्छा तीव्र हो गई है। मैं भी रामलाल के लिए कितना बेचैन हूं नाना। अच्छा नाना, मैना दीदी कैसी है हमारी? आपकी कृपा और आशीर्वाद से कुशल से है बाबा। मैना दीदी को ये उदी देना और हमारी मैना दीदी से कहना कि हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं। नाना साहेब, नाना जी बन गए? मैना दीदी को बोलना नाना कि तुम्हारे नाम में ही नाना है।
अब असल में तुम्हें नाना बना दे, हाँ? रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। नाना, ये उदी हर चिंता, विवेचना, पीड़ा और दुख का इलाज है। मैना, ओ मैना बहू, जी माँ जी। देख तो कौन आया है। जी माँ जी। अरे देखना कौन आया है, तेरे पिताजी आए हैं। पिताजी? मैना बेटी, पिताजी। साईं बाबा ने दिए हैं और पूछ रहे थे मैना ताई कैसी हैं। आप शिरडी होकर आए हैं? दामाद जी, ये आपके लिए भेंट है। अब आप और मैना ताई हमें कब भेंट देंगे? हमें सचमुच का नाना नानी कब बनाएंगे? मैना बेटी, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैना। दामाद जी, किसी वैद्य को जल्दी बुलाइए। जी। नाना साहब, वैद्य की कोई जरूरत नहीं है। आप सचमुच के नाना बनने वाले हैं। बेटा, साईं जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश न होंगी, सरस्वती बाई दादी जो बन गई है। पर अभी तो तुम्हारी बहू। हाँ, 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं। 8वें महीने ही उसने बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों को? हाँ, जुड़वा हुए हैं। 2 बच्चों की दादी बन गई हूँ मैं। सरस्वती बाई, एक बात बताओ, ये जुड़वा बच्चों वाली बात तो तुम्हें ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने पहले ही बता दी थी ना? हाँ दुर्गा बाई, वो जो भविष्यवाणी बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं होती। अब कब आ रहे हैं वो हमारे गांव? क्यों? मैना का भविष्य पूछना है क्या? आएंगे तो जरूर पूछ लूंगी कि हमारी मैना लवकुश को जन्म देगी या 5 पांडवों को या फिर श्री राम को। क्यों इंसान भविष्य में झांकने की कोशिश करता है? क्यों? अरे अरे तारा, आओ बैठो। तुम पड़ोस में रहते हुए भी एकदम अजनबी की तरह हो गई हो तारा। अरे पड़ोसी के नाते कभी आया जाया करो, राम राम तो कर लिया करो। माँ जी, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। सच बात तो ये है देविका, मुझे घर के झमेलों से फुर्सत ही नहीं है। अभी भी एक संदेशा लेकर आई हूँ। संदेशा? किसका संदेशा? मेरे मायके में मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, उनकी एक बेटी है। घर बार बहुत अच्छा है, बड़े पैसे वाले लोग हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए लिखा है। तो मैंने सोचा अपना रमाकांत क्या बुरा है।
मैं जानती हूँ कि रमाकांत की शादी हो चुकी है, तो क्या हुआ, दूसरी शादी भी तो कर सकता है। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी बहू मुझे बहुत जल्दी दादी बनाने वाली है। और फिर क्या कमी है मेरी बहू में जो रमाकांत दूसरी शादी कर ले? नहीं नहीं तारा, तू अपने रिश्तेदार को मना कर दे। ठीक है, अपने पोते के नामकरण पर लड्डू खिलाना न भूलना। चलती हूँ। बढ़िया ही रमाकांत की दूसरी शादी कराने वाली। मैं तो अपनी बहू को जरा भी दुख न दूं। इतनी अच्छी है मेरी बहू। मैंने कहा था ना, ज्योतिष आचार्य बृहस्पति को लेकर आऊंगी। तो क्या वो आ गए? चल बहू, उनसे मिलकर आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें यहाँ तुम्हारे घर ले आऊंगी। कब? जल्दी जाओ, जल्दी उन्हें लेकर आओ। जाओ। अच्छा अच्छा। सरस्वती ठीक कहती है, तू बहुत भाग्यशाली है। अब बृहस्पति जी बता देंगे कि इसके बेटा होगा या बेटी। पर मुझे तो बेटा ही चाहिए। क्यों भविष्य बताने वालों पर विश्वास करता है इंसान? विश्वास करना है तो मालिक पर करो, भविष्य बताने वालों पर नहीं। मालिक कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। फिर भी तुम मालिक पर अविश्वास करके उसे चुनौती देना चाहते हो। मालिक को मालसापति, ये अचानक साईं बाबा को क्या हो गया? नूर, लगता है बाबा अपने किसी भक्त की वजह से परेशान हैं। क्या करोगे भविष्य जानकर? क्या अनहोनी को होनी में बदल सकने की ताकत है तुम में, या होनी को अनहोनी में बदल सकते हो तुम? क्यों जानना चाहते हो भविष्य? खुद भी दुखी होते हो और दूसरों को भी दुखी करते हो तुम। जानते भी हो कि जो होना है होकर रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। बेटा होना है तो होकर रहेगा, और बेटी होनी है तो वो भी होकर ही रहेगी। मैं पूछता हूं, बेटी होगी तो क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, और बेटा होगा तो क्या फायदा? फिर क्यों तरसते हैं लोग बेटे के लिए? बेटी होगी तो क्या स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे? बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटी तो शादी के पहले भी और शादी करके अपना घर परिवार बसाने के बाद भी बेटी का अपने माता पिता के प्रति लगाव कम नहीं होता। लेकिन बेटा शादी के बाद अपने माँ बाप का नहीं, अपनी पत्नी का हो जाता है। ये सत्य झुठला सकते हो तुम, फिर भी लोग बेटे के लिए तरसते हैं। कैसे समझाएं ऐसे लोगों को? अब कैसे समझाएं महालसापति हम? सबका मालिक एक। आचार्य जी, मैना इस घर की बहू है और हम सब इसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया मैना के होने वाले बेटे का भविष्य बताइए। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। क्या लगता हूं मैं तुम सबका? आप हमारे मालिक हैं साईनाथ। नहीं, मैं किसी का मालिक नहीं हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे शांति से जीने दो यहां।
बाबा, ये मटका नहीं, किसी का भाग्य है जो फूट गया। यही बताना चाहते हैं ना आप? चुप, बिल्कुल चुप, चुप। चले जाओ यहां से, जाओ यहां से सब लोग, जाओ। भरोसा नहीं है मुझ पर, विश्वास नहीं है मालिक पर, तो क्यों आते हो यहां? जाओ, जाकर किसी ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखाओ। जाओ जाओ जाओ। पता नहीं क्यों साईनाथ भविष्य देखने पर नाराज हैं। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं यहां। जाओ। ये कैसे हो सकता है बाबा? हमारा तो जन्म जन्म का संबंध है बाबा। देवा, आपका और मेरा तो 72 जन्मों का संबंध है। हाँ। नहीं, मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। अरे वाह, ये कैसी मनमानी आपकी देवा। आप ही हमें अपने पास बुलाते हैं और आप ही ठुकराते हैं। नहीं नहीं देवा, नहीं, ये नहीं होगा। आप हमें जितना चाहे ठुकराइए, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। साईनाथ, आप किसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं? जैसा नानावली ने कहा, किसका भाग्य फूटा है साईं बाबा? हाँ। रहम कर मालिक, दया कर। तू ही सबकी माँ है, तू ही सबका बाप। अपने बच्चों की रक्षा कर, उनकी हिफाजत कर। रहम मालिक, रहम। आचार्य जी, आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए, मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन क्या आचार्य जी? लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। माँ, मैना बेटी। क्या हुआ? मैना बेटी को क्यों पुकारा तुमने? कोई सपना देखा? हमारी मैना बेटी हमें पुकार रही है जी। लगता है वो किसी संकट में है। अगर वो किसी संकट में है नानी, तो साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे। तुम व्यर्थ क्यों चिंता कर रही हो? जब साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैना के बारे में सोचकर मैं परेशान हो गई हूँ। साईं बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं नानी। अगर उनका भक्त संकट में होता है, तो वो उसे संकट मुक्त करने के लिए खुद चले आते हैं। भक्त मेरी कसौटी लेते हैं और मुझे भक्त की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करनी पड़ती है। कितना विश्वास है उन्हें मुझ पर।
कितनी श्रद्धा है मुझ पर। आप ही ने तो हमें शिक्षा दीक्षा दी है साईनाथ, श्रद्धा और सबूरी। महालसापति, भक्त अब सबर करना भी सीख गए हैं। अपनी सारी चिंताओं का बोझ मेरे कंधों पर डालकर वो चिंता मुक्त होकर कहते हैं उनकी चिंता उन्हें नहीं है मुझे है। बात तो सत्य है साईनाथ। एक दूसरा भी सत्य है महालसापति, जिसे मेरे भक्त अनदेखा कर देते हैं। मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, होनी तो होकर ही रहती है। अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। कैसे कैसे समझाऊं मैं उन्हें? साईनाथ, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी भी तो मर्यादा है महालसापति। मैं जानता हूं साईनाथ, आप अपने भक्तों के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं, लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। सबका मालिक